दोस्तों, एक 25 साल की महिला जो कि उसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, रात में ज़्यादा समय हो जाने के कारण महिला अपने घर नहीं जा पाती है। तो उसी हॉस्पिटल में एक रूम होता है, उसी में जाकर सो जाती है। और जब सुबह सोकर उठती है, जब अपने बदन पर अपना हाथ फेरती है, तो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। एकदम शरीर उसका नग्न की अवस्था में होता है, एकदम वो निर्वस्त्र होती है। मानो कि वो सोच रही थी कि मेरे साथ कोई आपत्तिजनक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा हो। और थोड़ी ही देर बाद महिला एक आदमी को गेट से निकलते हुए देखती है, तो उसकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाती है। महिला जो होती है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, जब आप भी इस घटना को सुनेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। वाकई में ये जो घटना है आपको झकझोर देने वाली घटना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे नए मेहमान, नए हमारे अतिथि हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और एक वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस रात उस महिला के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक माना जाना हॉस्पिटल है, वहां पर एक 25 साल की महिला डॉक्टर नौकरी कर रही होती है। वो महिला लगभग 5 सालों से उस हॉस्पिटल में कार्यरत होती है और उसका जो नाम होता है वो साक्षी वर्मा होता है। उस महिला के जो पति होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। उसके पति करीब करीब 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर रहा करते हैं, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन का वहीं पर काम चल रहा होता है। इस प्रकार से जो महिला डॉक्टर होती है वो अपने घर में वो अकेले रहा करती है। एक दिन उसी हॉस्पिटल में जहां पर डॉक्टर साक्षी वर्मा मौजूद होती हैं, उसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा गंभीर एक केस आता है। जब केस आता है तो उस केस को डॉक्टर साक्षी वर्मा ही हैंडल करती हैं और उसको तुरंत इमरजेंसी कक्ष में ले जाती हैं और वहां पर इलाज करना शुरू कर देती हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद जो साक्षी वर्मा होती हैं वो उसको ट्रीटमेंट करने में नाकाम होती हैं। हालांकि जो मरीज़ होता है उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, जो उस मरीज़ के घर वाले होते हैं वो पैसों में थोड़ा अच्छे खासे लोग होते हैं। इस वजह से जो लोग होते हैं वो साक्षी वर्मा के ऊपर एक पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं। और जब उस महिला डॉक्टर के नाम से एफआईआर दर्ज हो जाती है तो 2-3 दिन के बाद जो पुलिस होती है वो इंक्वायरी करने के लिए आती है। तभी जो महिला डॉक्टर होती है उसी हॉस्पिटल के जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े डॉक्टर होते हैं, उनसे इस घटना के बारे में बताती है। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो महिला को एक आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये तो ऊपर वालों के हाथ में है। तुमने क्या किया है? तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, तुमने तो अपना भरपूर प्रयास किया है। जब उस महिला के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद, यानी कि 2-3 दिन के बाद, जो पुलिस होती है उस महिला से इंक्वायरी करने के लिए आती है। तभी जो महिला डॉक्टर होती है वो अपने से बड़े जो उच्च अधिकारी लोग होते हैं, जो बड़े डॉक्टर होते हैं, इस घटना के बारे में जब उनसे बताती है तो जो डॉक्टर होते हैं उस महिला को एक आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में चिंता कर रही हो, ऐसे जो केस हैं वो तो होते रहते हैं, ये कौन सा हमारे हाथ में है, ये चीज़ें तो ऊपर वालों के हाथ में है। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो पुलिस से बातचीत करते हैं, उस मैटर को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं और वो मैटर सॉल्व भी हो जाता है। जो पुलिस होती है वो इंक्वायरी करके वहाँ से चली जाती है। तभी जो डॉक्टर होते हैं, जो एक डॉक्टर होता है उस महिला को अपने कक्ष में बुलाता है। और कक्ष में बुलाने के बाद, अच्छा, जो महिला डॉक्टर होती हैं वो 25 साल की जो डॉक्टर होती हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत होती हैं। वो एक मॉडल लड़की से कम नहीं होती हैं। जो डॉक्टर होता है उसकी गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। तो जो डॉक्टर होता है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है, आप चिंता ना करो, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे जो एक बड़े भाई हैं वो एक पुलिस विभाग में ऊंचे पद पर तैनात हैं। और कुछ दिनों के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उस महिला को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाने के बाद कहते हैं कि मुझे तुमसे उस केस के बारे में अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम अभी आ सकती हो? तभी जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि सर, इतनी रात में मैं कैसे आऊँ? लेकिन जो महिला होती है उसके ऊपर एक झूठा केस लग जाता है। तो वो खुद को बचाने के लिए, एक तो वो सीनियर एक डॉक्टर होते हैं और उनका कहना नहीं टालती है, उनका कहना मानती है और कहती है कि ठीक है सर, मैं आधे घंटे में अभी आ रही हूँ। जो महिला होती है वो आधे घंटे में, जो आधे घंटे के अंदर उन साहब के घर पर जाकर वहाँ पर पहुँच जाती है। जब महिला डॉक्टर उस डॉक्टर के घर पहुंचती है तो वहां पर जब जाती है तो बाहर का जो गेट होती है वो गेट को खोलती है। खोलने के बाद वो थोड़ा सा घर में एंटर करती है।
घर में जाने के बाद जो महिला डॉक्टर होती है वो ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हो जाती है कि आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे इतनी रात में क्यों बुलाया है। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो सामने कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं। मेज़ पर कुछ दारू की बोतलें रखी होती हैं और दारू को पीने वाले कुछ ग्लास रखे होते हैं। तभी जो डॉक्टर होते हैं उस महिला को बुलाते हैं और बुलाकर वो सामने अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं और कहते हैं कि बैठो। तभी जो महिला डॉक्टर होती है वो वहीं पर जाकर बैठ जाती है और बैठने के बाद थोड़ा-सा उस केस के बारे में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो डॉक्टर होता है, वो महिला डॉक्टर से उसके फैमिली के बारे में बातचीत करने लगता है कि तुम्हारे कितने बेटे हैं, आपके पति कहाँ रह रहे हैं। तभी जो महिला डॉक्टर होती है वो सब कुछ बता देती है कि मेरे पति एक इंजीनियर है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं पर बिज़ी हैं। तभी जो डॉक्टर होता है वो शराब से भरा हुआ ग्लास उस महिला डॉक्टर की तरफ खिसका देता है। तभी जो महिला डॉक्टर होती है वो इस चीज़ को लेने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि नहीं सर, मेरी ऐसे नशीले पदार्थ को लेने की आदत नहीं है। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि लाइफ में कभी-कभी तो एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। और वो महिला भी होती हैं उन डॉक्टर के बातों में आ जाती हैं। बातों में आ जाने के बाद जो डॉक्टर होती हैं वो भी शराब पी लेती हैं। पीने के बाद जो महिला डॉक्टर होती हैं वो बहुत ज़्यादा मदहोश हो जाती हैं, अपने आप में अपना आपा खो देती हैं। आपा खोने के बाद जो महिला डॉक्टर होती हैं वो डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती हैं और उनका भी मन बहकने लगता है, क्योंकि उनका जो पति होता है वो काफ़ी दिनों से उनसे दूर रह रहा था। इसलिए जो महिला डॉक्टर होती हैं वो भी बहक जाती हैं और उस डॉक्टर के कंधों के ऊपर हाथ वगैरह रखने लगती हैं, हाथ फेरने लगती हैं। हाथ फेरने के बाद उसके गलों में हाथ डालने लगती हैं और जो डॉक्टर होता है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त न कर पाता है। तभी जो डॉक्टर होता है वो महिला को अपनी बाहों में दबोच लेता है। तो जो महिला डॉक्टर होती है वो इस चीज़ का थोड़ा-सा विरोध करती है। वो कहती है कि सर ये क्या कर रहे हो? तभी जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ हमारे और तुम्हारे बीच कोई नहीं है। अगर आज कुछ हो भी रहा है तो इसको हो जाने दो। तभी जो महिला होती है वो अपने शब्दों को रोक लेती है और जो डॉक्टर होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो भी कुछ करना चाहते होते हैं वो उसके साथ किया करते हैं। उस महिला को अपनी बाहों में पकड़कर अपने कमरे बेडरूम में ले जाते हैं। बेडरूम में ले जाने के बाद जो डॉक्टर होता है वो बहुत ही नशे में हो गए थे। नशे में होने के बाद वो अपने सारे बदन से सारे एक-एक कपड़े उतार देते हैं और उस महिला के शरीर से भी एक-एक कपड़े करके उतार देते हैं। दोनों ही एकदम निर्वस्त्र तरीके से हो जाते हैं, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और जो डॉक्टर होता है उस महिला के साथ लगभग उस रात में 3 से 4 बार इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो महिला डॉक्टर होती है वो जैसे ही सुबह होती है वो नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाती है और अपने बड़े डॉक्टर की तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखती है और सर नीचा करके वो अपने घर के लिए चली जाती है। और जब घर जाती है तो वो करीब-करीब 4-5 दिन के लिए वो ड्यूटी नहीं जाती है और जब ड्यूटी जाती है तो वो फिर से वो जब अपने उसी हॉस्पिटल में जब ड्यूटी करने के लिए जाती है तो वो अपने चेहरे पर एक नकाब टाइप का होता है वो बाँधकर अपने उसी अस्पताल में काम करने के लिए जाती है, क्योंकि जो महिला थी उसको ये पता ही नहीं था कि ये जो डॉक्टर हैं ये मेरे साथ ऐसा करेंगे और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जो महिला थी, महिला भी उस दिन नशे में बहुत ज़्यादा धुत थी और उसको कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।